चलिए, जीएस का टेस्ट नंबर है 6 और मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। तो नेक्सस जीएस की तरफ से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए एक सीरीज़ चलाई जा रही है। 12 अक्टूबर 2025 को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर है और उसके लिए टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। गति की सर्वप्रथम परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो गति को सर्वप्रथम जो है गैलीलियो ने परिभाषित किया था। किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने परिभाषित किया था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अत्यधिक मुश्किल होता है। उसके पीछे ये होता है रीज़न कि यह घर्षण के कम होने के कारण होता है। तो घर्षण कम होता है वहाँ पे। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। गाड़ी को चलाने में शुरू में अधिक बल क्यों लगता है? देखिए, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम होता है। तो कब क्या कम होता है? हवा के प्रतिरोध के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थैतिक घर्षण अधिक होता है, चालक की ऊर्जा कम होती है। तो ऑप्शन होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। थर्ड जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है? तो ये तो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा अच्छे से। नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। ये न्यूटन का तृतीय नियम है। तो ये आपका न्यूटन का नियम है। तो ये न्यूटन का तृतीय नियम है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन का तृतीय नियम है। कोरियोलिसिस बल उत्पन्न होता है। एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो किसकी वजह से होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वो अपकेंद्रण पर कार्य करती है। किस चीज़ पर कार्य करती है? अपकेंद्री बल पर। सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो आपका आइजैक न्यूटन ने दिया है। किसने दिया है? आइजैक न्यूटन ने दिया है। किसने दिया है? आइजैक न्यूटन ने दिया है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े क्यों नहीं रह पाते हैं? देखिए, अंतरिक्ष यात्री जो है निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह पाते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। क्या नहीं होता है? गुरुत्व ना होने की वजह से। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि पृथ्वी सूर्य की दूरी दुगनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या होगा? देखिए, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा प्रकाश पर जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह अब जितना है उसका चौथा भाग होता है। तो यदि पृथ्वी सूर्य की दूरी जो है वो दुगनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा वो क्या होगा? 1/4 होगा। हवा में लोहे और लकड़ी की गेंद एक साथ गिराया जाए तो क्या होगा? लकड़ी पहले गिरेगी, लोहा पहले गिरेगा, दोनों साथ गिरेंगे? कोई नहीं गिरेगा। ठीक है, तो कौन सा जो है वो आपका पहले गिरेगा? तो दोनों साथ में गिरेंगे। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपका समझने वाली होती हैं। देखिए, हवा में लोहे और लकड़ी की जो समान भार की गेंद है उनको समान ऊंचाई से गिराने पर जो लकड़ी की गेंद है वो कहीं ना कहीं बाद में गिरेगी अगर नॉर्मल परिस्थिति है। तो हवा में लोहे और लकड़ी की गेंद एक साथ गिराई जाए तो क्या होगा? लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में गिरेगी, मतलब लोहा पहले गिरेगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है और चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। और यही रीज़न है कि चंद्रमा पर व्यक्ति का जो भार है उसके भार का 1/6 भाग होता है। कौन सा होता है? 1/6 होता है। भूमध्य रेखा पर वजन कम क्यों होता है? तो भूमध्य रेखा के बारे में बात करें, देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण ही पिंड का जो भार है वो भूमध्य रेखा पर और न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो भूमध्य रेखा पर वजन जो है वो कम क्यों होता है? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। गुरुत्वीय त्वरण कम होने की वजह से ये होता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बहुत धीमी है, क्योंकि सब कुछ समान गति से घूमता है, क्योंकि हवा संतुलन बनाती है, क्योंकि सूर्य हमें रोकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। क्योंकि सब कुछ समान गति से घूमता है, इसी की वजह से हम लोग पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते हैं। गर्मियों में लोलक घड़ियाँ जो हैं वो सुस्त क्यों हो जाती हैं? तापमान से लंबाई बढ़ती है जिसकी वजह से लोलक घड़ियाँ जो है वो आपका सुस्त हो जाती हैं।
चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? चंद्रमा पर वायुमंडल जो है वो आपका क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा ठंडा है, सूर्य की दूरी अधिक है, पलायन वेग कम है, वर्ग माध्य जो वेग है वो आपका अधिक होता है। तो चंद्रमा पर आपका जो वायुमंडल है नहीं होने का जो कारण है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना किसके कारण होता है? तो वर्षा की बूंदें जो होती हैं गोलाकार होती हैं, उसका रीज़न होता है जल में पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। किसकी वजह से होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण आपका गोलाकार होती हैं। तो यहाँ पे आपका पृष्ठ तनाव की जगह सतही तनाव है, तो सतही तनाव सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए नया बैच 28 जुलाई 2025 से स्टार्ट है, चल रहा है। अब इस बैच की सारी जानकारी हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी टेस्ट सीरीज़ फेसबुक और यूट्यूब पर कराए जाते हैं उनका भी पीडीएफ आपका सेम डे पे ही उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, इस पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा भी पूरी की पूरी क्लासेस चलती हैं। अब जब यहाँ पे आप मैसेज करोगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, तो आपकी सारी डिटेलिंग्स आपको मिल जाएगी। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरह से हम काम करेंगे, किस तरह से अगले 2 महीने हम लोगों को पढ़ना है, किस तरह से टेस्ट पेपर होंगे, सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो नेक्सस जीएस बाय अतुल सर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तेल पानी की सतह पर क्यों फैलता है? तो तेल जो है वो पानी की सतह पर क्यों फैलता है? देखिए, तेल के फैलने के कई रीज़न है। तेल का पृष्ठ या तल तनाव जो है पानी की अपेक्षा कम होना तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण होता है। तो उसका घनत्व अधिक होता है, उसका तापमान अधिक होता है, उसका सतही तनाव कम होता है, वो जल में घुलनशील होता है। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, और इसके बारे में मैंने बताया ही कि उसका सतही जो तनाव है वो कम होता है, जिसकी वजह से तेल पानी की सतह पर फैलता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होगा? ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बुलबुले को आवेशित करने से क्या होता है? तो बुलबुले को आवेशित करने से क्या होता है? ये आपका त्रिज्या जो है वो बढ़ती है, त्रिज्या जो है वो बढ़ती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विमान यात्रा में पिन से स्याही क्यों नहीं निकलती है? तो क्यों निकलती है, सॉरी। तो विमान यात्रा में पिन से स्याही क्यों निकलती है? ताप अधिक होता है, गुरुत्व नहीं होता है, वायुदाब घटता है, या घर्षण बढ़ता है। तो बहुत बेस क्वेश्चन है, संभवतः सभी को आता होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा और पूरा लिखिएगा कि विमान यात्रा में पिन से स्याही क्यों नहीं निकलती है, क्योंकि ताप अधिक होता है, या गुरुत्व नहीं होता है, या वायुदाब घटता है, या घर्षण बढ़ता है। जो भी आपको ऑप्शन जो है वो सही लगे वो बताना है आपको। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट बताती है कि मौसम जो है वो आपका तूफानी होगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यंत्र हमें कैसे सहायता करते हैं? देखिए, यंत्र जो होते हैं हमें कैसे सहायता करते हैं? कम बल से काम करवाते हैं, कम बल से काम करवाते हैं। यंत्र हमें इसी प्रकार सहायता करते हैं, जो बेसिक चीज़ है। कोई व्यक्ति तराजू पर खड़ा है, यदि वो गहरी सांस ले तो क्या होगा? गहरी सांस लेगा तो वजन जो है वो आपका बढ़ेगा। क्या होगा? वजन जो है वो बढ़ेगा। वेग संवेग जैसी राशियाँ क्या कहलाती हैं? तो वेग संवेग जैसी राशियाँ जो है वो आपका सदिश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सदिश कहलाती हैं। दाब आयतन जैसी राशियाँ क्या कहलाती हैं? तो दाब आयतन जैसी राशियाँ जो है वो क्या कहलाती हैं? अदिश कहलाती हैं। हवाओं की ऊर्जा किस प्रकार की होती है? तो हवाओं की जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार की होती है? वो गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। पवन ऊर्जा किस प्रकार में परिवर्तित होती है? तो पवन ऊर्जा जो है वो किस प्रकार में परिवर्तित होती है? ये आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बायोमास और पवन ऊर्जा का मूल स्रोत क्या होता है? तो बायोमास और ऊर्जा का जो मूल स्रोत होता है वो आपका सूर्य होता है, सन। सड़क पर चलना आसान होता है क्योंकि, अभी मैंने इसके बारे में बताया, क्योंकि घर्षण अधिक होता है। गति की परिभाषा सबसे पहले दी गई थी, तो कौन सी ईयर में दी गई थी? 17वीं शताब्दी में गति की परिभाषा सबसे पहले दी गई थी। देखिए, इसका पीडीएफ इसी प्रकार से प्रोवाइड कर दिया जाता है। पहले इसके आंसर्स होंगे इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद इसका पीडीएफ भी एक प्रोवाइड कर दिया जाता है कि हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेलिंग होगी, जहाँ से आप उस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप में लगातार प्रोवाइड कर दिया जाता है। जिस दिन आपका टेस्ट होता है उसी दिन आपको इसको शेयर कर दिया जाता है। चलिए, जीएस के टेस्ट नंबर 6 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।